रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। नोट्स भी दे लो। आ गया सर, आप बैक कैमरा कर दो सर, लैपटॉप को आप पीछे कर दो सर। बैक कैमरा तो मेरे पास नहीं सर, नहीं सर, लैपटॉप को घुमा दो, मैं बोल रहा हूँ। लैपटॉप घुमा दें वो फिर वो तो ठीक है, लेकिन फिर वो देन आई हैव टू प्रेजेंट समथिंग। अच्छा हाँ, यस सर, मुझे भी बोलना है ना, तो कोई वो अपने एक को ज्वाइन करके उधर रख दे। हाँ, तो वो घुमा के रख देंगे ना यहाँ पे, ये कैसे रखेंगे सर? 10:05 पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ सर। Just a minute. Let the Paras make necessary arrangement for the clear view of whole class. Just a minute. थोड़ा सा ये ओडियम हाँ, घुमाई नहीं। ठीक है, क्यों नहीं 10-5 मिनट। ठीक, क्या दिक्कत है? ठीक है, जो आया हुआ है अभी यहाँ नहीं है, आप अपने अपने क्लास के ग्रुप में एक मैसेज कर दो कि रूम नंबर 212 लिख दो, तो इसमें वो चल जाएगा ना, क्योंकि पिन नहीं हो गया तो वहां रखना होगा इसे, या है बैटरी बैकअप इसके अंदर। रिकॉर्डिंग के अलावा रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं, यहाँ इस पोडियम पे रखना है ना। जो इस तरह से एडजस्ट करना, फॉर्मल्स वाले ही दिखें, बिना फॉर्मल्स वाले देन वी ओके। नहीं पढ़े, अभी पढ़े वहीं पढ़े रात से। अच्छा, ये यहाँ बैठा जानबूझ के एडजस्ट नहीं हो रहे हो दोनों। Shall we start now? Rishabh, are you ready? यस सर, मैं स्टार्ट कर, फिर मैं आपको बुलाऊंगा सर इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है सर? Yes, but before that you may call our guest also and whatever we have discussed yesterday. Yes. Okay, then call me for a brief introduction. Okay. Yes sir, yes sir, okay sir. Okay, start. A very warm and delightful morning to all my listeners and my juniors. I'm your host today, Rishabh Das, DDLLB 9th semester from RND Global University. दोस्तों, हर एक सफर में एक छोटी सी कहानी होती है, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपको सुनते ही मोटिवेट करती है। तो बिहार के एक छोटे से शहर पूर्णिया से एक लड़का 2019 में अपने मन में हजारों सपने और एक जुनून लेकर 2000 किलोमीटर दूर छोटी काशी के मशहूर शहर बीकानेर के एक कॉलेज में आता है। लॉ स्कूल के शुरुआती दिनों में उसके मन में कई सवाल थे। क्या मैं लॉ कर पाऊंगा? क्या मेरे लिए लॉ बेहतर है? लेकिन सपने बड़े थे और हौसले भी बड़े। अपने थर्ड ईयर में यानी 2021 में उन्होंने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जो आज इंडिया के टॉप 10 लॉ ऑर्गेनाइजेशन में आता है, और लॉ स्कूल के एंड होने तक उन्होंने टॉप 50 लॉ फर्म में अपने इंटर्नशिप सिक्योर की, जो कि DSA लीगल में, और वहीं पे अपने मेहनत से एडवोकेट के पोजीशन भी हासिल की। ये कहानी सिर्फ एक सफर नहीं, एक मिसाल है, और ये जुनून और लगन हो तो
छोटे शहर और नॉन एनएलयू कॉलेज से भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं. So let's welcome the pride of R&D Global University on our luminous Shubham Singh. Welcome, sir, to the podcast with the intensive guidance, career development, and career building in law. Thank you, Rishabh, for the warm welcome. And I would... सर जस्ट वेट अ मिनट. सर आपका इंट्रोडक्शन मैंने तो कर दिया, लेकिन असली इंट्रोडक्शन वो होता है जो आपके टीचर देते हैं. जैसे मुझे लगता है शुभम सर की जर्नी का सबसे बड़ा विटनेस और गाइड रहे हैं हमारे डॉक्टर अशोक प्रेम सर. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने वर्ड्स में शुभम सर का इंट्रोडक्शन दें. ओवर टू यू सर. Thank you so much, Rishabh Raj, one of the team member of Legal Vidya, one of the family member of R&B Global University. An image in front of you having a very good type of mosaic, जिसको हम मूछे कहते हैं. एक मूछों वाला शख्स जो आपको दिखाई दे रहा है. I'm delighting that I am here to introduce one of my alumni. And the same person came with me in 2019. The very first day when a person tapped a step in R&B Global University. The one thing which I see consistently, and that is a quality of humbleness. That is a quality to always be ready to help any person. I have never heard this person in a raised voice. मैंने कभी इस शख्स को इसकी ऊंची आवाज नहीं सुनी. And probably I have not found the student having a level of this kind so far. But I need some more Shubham in my class. I would like to welcome Mr. Shubham Singh, my dear student, proud alumnus of R&B Global University, completed BA LLB from 2019 to 2024. 2019 से 2024 तक का सफर. इन 5 सालों में, इन्हीं गलियारों में, इन्हीं कमरों में ये कदम थे और इनकी टीम थी. आए थे अकेले, लेकिन जब गए थे तब अकेले नहीं. तब उनके साथ कुछ लोग थे जिनमें वैसा ही जोश, वैसा ही जुनून जो शुभम में था वो था. 3rd सेमेस्टर तक आते आते मूड कोर्ट कंपटीशन की बातें came to me, sir, that we want to rise the level of our St. Jagannath Bajaj Memorial Moot Court competition. We have some suggestions. He suggested me. I have tried to implement all those suggestions. My brother, my fellow faculty members, Dr. Bharat Jadra sir, also helped to implement all those suggestions in the next year. And the result is in front of you, 36 teams, in the leadership of Bharat sir, in the leadership and help of all other faculty members. So, first of all, I want to welcome Shubham. Then, in this room, my co-faculty members, Dr. Bharat, Dr. Dheeraj, Ms. Tanya Wageshwari, Mr. Tripti Paliwal, some new students, some young students, some senior students, some junior students, having hope, seeking directions from you. Though we are here, but still, the pain, the struggle, the grief you felt may put the light on the path of our new students, how
you have coped all those difficulties. वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो क्या बातें थी, वो कौन सी समस्याएं थी जो तुम्हारे सामने थी, वैसी समस्याएं आज दूसरे लोगों के सामने भी हो सकती है। कैसे उन थ्रेट्स को यू हैव कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट डॉक्टर मोनिका हुसैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिहार से सफर जो शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस, सब जगह पर, और दिल्ली डीएसए लीगल के अंदर लीगल एसोसिएट्स, और इंटर्नशिप पूरी होने से पहले हाथ में था अपॉइंटमेंट लेटर एंड लीगल विद्या प्लेटफॉर्म, probably the first platform or first project in the law field from our university who have get funded from university. सब कुछ थी, कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ बातें, कुछ वादे और कुछ इरादे। Without taking so much time, I would like to invite Mr. Shubham Singh. It's over to you. Thank you so much, sir. क्या हम बता सकते हैं कि यहाँ की तालियों की आवाज जो है दिल्ली में बिहार तक भी जा सकती है? Let us clap once again. Thank you so much, everyone. It's over to you. Please. हेलो शुभम सिंह सर, कैसे हैं आप? काफी दिन हो गए सर आपसे मिले हुए। ऋषभ, आपका लुक तो बिल्कुल चेंज हो गया सर, अनबिलीवेबल। ऋषभ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सर मत बोलो, सर के सामने मुझे सर नहीं लगता है। मैं अभी भी तुम ही लोग के बीच का हूँ। स्टिल आप हमारे सीनियर हो, सुपर सीनियर बोला जाए तो, और आप अभी एडवोकेट हो एज अ प्रोफेशन, हो हमारे लिए आप सर हो सर। थैंक यू सो मच। तो मैं सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जो अभी हमारे क्लास में जो बैठे हुए हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इवन फिफ्थ ईयर, सारे सेमेस्टर के बच्चे आपको सुनने के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो मैं शुरू करता हूँ अपने पहले सवाल से। सर, आपका सफर सच में गूज़बम्प्स देने वाला है, छोटे शहर से लेकर के टॉप लॉ फर्म तक का सफर, और हर सफर की एक कहानी होती है सर। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये 5 साल का सफर कैसा रहा, और वो टर्निंग पॉइंट मोमेंट कैसा था जब आपको लगा कि हाँ, अब मैं सही ट्रैक पे हूँ, मुझे अब लॉ में कुछ अच्छा मिलने वाला है। ऋषभ, सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। When I came to RNB Global University, first day I felt like कि ये 5 साल मुझसे नहीं कटेंगे, because 5 years is a very long time. बिल्कुल बिल्कुल सर। And without having anyone in my family from law background, I was helpless and hopeless. What steps should I do? What things I need to do to success in my law career? And 1,000 questions were in my mind. But not to forget mentioning Ashok sir, the day first I came to the university, 40-45 degrees Celsius हो रही होगी, and the entire university was shut due to vacation. I was there for counseling. Sir was there. He introduced me to how the curriculum are being taught in the university, how things goes, and that changed my mind to come to RNB Global University, as I was already having invitation from many university after my CLAT exam, but going anyone elsewhere, so I decided to come to university. Join किया, study started. From the first day onward, मेरे दिमाग में एक ही चीज था कि see, I have to do something better. And to do something better, what I used to do is I used to take help of YouTube videos. जब भी कोई चैप्टर पढ़ाया जाता था, I used to know ये next chapter कल सर पढ़ाएंगे या मैम पढ़ाएगी. I used to go through that topics a night prior. 1.5x पे मैं वीडियो रन करता था, and then I used to make a short note of it. And when I was in the class, I used to feel confident from inside
कि yes ये topic मैं जानता हूँ, and the additional information sir and ma'am used to add in it, and then that used to complete my entire knowledge about that topic. From completing to university, the thing was first in my mind when I was in third or fourth year. There was this information came to me that only the student from fourth year onwards or third year onwards can go for internship, and people in first semester, second semester cannot go for internship. I was like कि यार ये तो बहुत कम समय है मेरे लिए internship पे जाने के लिए. Still, what I heard, I did that, but I won't advise you to do that. क्योंकि in order to get success in legal field, you need to do internships. Number of internship doesn't matter. The quality of internship matters. I'm not suggesting you to just on the word of quality of internship, get into any law firm or tier 3, tier 4 law firm. In the initial phase, first get into some chambers. Some chambers in district courts. Reason being, the chamber people, the advocate over there, will guide you as you are your judge. They will teach everything. They will guide you at every steps. They will help you grow. Because once सर आप you कहना चाहते हैं कि लाइक जो भी फर्स्ट ईयर के भी बच्चे हैं तो वो शुरुआत करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंटर्नशिप से right. और चेंबर से, ना कि कोई लॉ फर्म में मतलब अभी ट्राई करें. देखिए आप अभी लॉ फर्म में ट्राई करोगे. लॉ फर्म में ट्राई करने पे क्या होता है कि फॉर फर्स्ट 2 to 3 months दे विल जस्ट पुट यू ऑन राइटिंग केस नोट्स. उससे ज्यादा कुछ नहीं. हार्डली 1 to 3 रिसर्च. आप प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है कोर्ट का, whether it is regarding the filing of cases, whether it is regarding the procedural information, वो आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे. बिकॉज दे ऑल्सो नो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो, सेकेंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के हो, जो लॉ वो डील कर रहे हैं आपके पास उसका इंफॉर्मेशन नहीं है. यू हैव जीरो नॉलेज ऑफ दैट लॉ. सो दे विल ओनली टेस्ट यू ऑन द थिंग यू कैन डू. केस लॉ केस नोट लिख दे, दे विल प्रोवाइड यू फाइल्स की केस नोट लिख दीजिए, पेपर बुक प्रोवाइड कर देंगे, इसका फाइल बना दीजिए, stapling work, printing work, all these things they will printing work. Yes. So best advice is that get into some chamber of local district courts जहाँ पे lawyers ना, trust me with my experience, lawyer in district court never force work on you. They treat you as you are their son, you are their daughter, and they guide you in that way. छोटे छोटे चीजों में हेल्प करेंगे. इन लॉ फर्म्स you will be put along with 40 other students who have applied over there, and you have to deal with it. You have to outperform each and everyone. But over district courts, hardly 2 or 3 people in each interns are in each chamber. They will help you, they will guide you, and the connection you will build over there will help you in upcoming time. आप 10 एडवोकेट को जानोगे, क्लाइंट से बात करोगे, you will sit along with the advocate, you will know ki how clients share their experience, how advocate take their notes, how they discuss on the fee quotations, everything that will help you in upcoming future. So while I was interning in district courts, and I always wanted to get into litigation, but the sudden track changed when I was in the 5th year and I applied for assessment internship. I received confirmation from around 50 places, and I decided to go to DSA Legal, as it was one of the oldest firm in Delhi, established in 1967. So I decided to go over there. On the first very day, I was given a file of around 1200 pages to make a note of it. And that day I was in my mind, I was that if I didn't perform this today, my impression in the firm on the very first day will be very negative. So from 10 in the morning,
I set to the 9 in the evening. And I completed the file, reading every pages, highlighting it, and I submitted it. For the next 2-3 months, it was same over there. So you from the experience itself, I can say कि पहले तो आपको, when you will feel कि you are on the right track, you need to have a knowledge, very good knowledge of how the procedure law work in the court. CPC, CRPC, BNS, everything is fine. But how court approach is a different way. So means crux is that like हमें शुरुआती अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इंटर्नशिप स्टार्ट करनी चाहिए. Right, Rishabh. और सर जैसे आपने अपने यस सर Just a minute. I want to interrupt you. मतलब do you want to say 1200 पन्नों की फाइल सुबह से शाम तक? Yes, sir. ये सच है? Yes, sir. I may give you an opportunity to think twice. 1200 पन्नों की फाइल एक दिन में? Yes, sir. Sir, भाई साहब क्या? that अगर मैं कहना चाहूँ तो वो तो फिर भी कम था. Now I am on an assessment period with AOR of Supreme Court, and I received 2 files, each of 700-800 pages, and only 4 hours. We may demand some proof also. Yes, sir. We may demand some proof also, since we Sir, all sir, are from law. That's why. I can, if you want me, I can share my screen and I can show you the file. Definitely. Last night at Yes. 6:30, I received the file. I was given a deadline till 10, and the file was of 777 pages. I completed 77 pages. 77 pages. 777. Yes, sir. 6:30 बजे मुझे फाइल मिली. क्या I was deadline till 10, and I completed the file at 9:38. I submitted. I received a message from my senior कि go have dinner, take rest. Tell me once you are done with the dinner, I will share another file. I received another file at around 11:20-30. It was the file was of less length. Second file, it was around 200 pages around, and I completed it around at 12:30, and I submitted it back. And one of our students wants to know कि बीच में अगर नींद आए तो क्या करें? सर जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना, एंड यू नो कि यू हैव टू कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज गिवन टू यू, नींद नहीं आता. एंड सबसे बुरी बात क्या है ना उस टाइम पीरियड की कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दैट, टाइम स्टार्टेड रनिंग आउट. 4 घंटे 3 घंटे ऐसे लगते हैं ना कि इट इज जस्ट मैटर ऑफ मिनट्स. यू आर रनिंग अपॉन टाइम एंड यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग. नींद खुद नहीं हमें आएगी. तो प्रेशर लेना बिल्कुल पसंद नहीं है. I don't want take any type of pressure. Then some of our students wants to know, sir, pressure नहीं चाहिए सर लाइफ में. अब लीगल फील्ड ऐसा है कि देयर यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7. अगर आप क्रिमिनल में चल जाते हो तो वीक 7 into 24/7 मान लीजिए. सिविल में स्टिल यू कंसिडर 6 into 24/7, बट अगर क्रिमिनल में चले गए तो वो, और ऊपर से यू हैव टू मेक फील्ड विजिट. देयर इज प्रेशर इन दिस फील्ड. You cannot think that sitting in a AC room will help you out and help you build your career to a next level. You have to take a step. You have to make other people think that you are reliable. अगर लोग ये नहीं सोचेंगे कि आप reliable हो, then if you are working in a law firm or even in a chamber, people will start sublining you. They will start giving you work. They will start ignoring you. Even the owner or the founder of the law firm will start ignoring you. ऑफिस कल्चर जो होता है वो कॉर्पोरेट कल्चर हाँ. उसमें शो होता है. तो कॉर्पोरेट पूरी कल्चर तरह जब, एंड साथ ही साथ कि अगर आप काम नहीं करके दोगे तो लोग आपको काम देना बंद कर देंगे. ट्रस्ट में यस लीगल फील्ड में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट टू सिट आइडल. इफ यू आर सिटिंग आइडल ना तो वो आपका लॉस है. इट इज नॉट दैट कि हाँ आप रिलैक्स कर रहे हो, यू आर सेविंग टाइम. इट इज लाइक कि यू आर लूजिंग अ अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू. हमें सामने से जाके काम मांगना पड़ता होगा. हाँ. सर कुछ काम है तो दे दीजिए.
right? It is that if you are doing work, you are learning something. और अगर आज आप नहीं सीखोगे, in upcoming next 2-3 years, you have to learn that thing. और जब आप वो सीखोगे, you will realize कि आपने उस समय सीख लिया होता, तो आज की सीखना नहीं पड़ता. You will be doing this work by yourself. बिल्कुल सर, आपने जब 12th करी उसके बाद आप बीए करने कोलकाता गए, तो Right. उसके बाद फिर आपने 5 ईयर के लॉ की, आपने 3 ईयर का लॉ क्यों नहीं चूज किया? बीए के बाद आप ऋषभ, 3 ईयर का लॉ कर सकते थे. मैं कर सकता था ऋषभ. स्टार्टिंग से ही ना, what my family wanted me to be, कि earlier in 2024, between 2024 and 28, there was a trend of people inclining to English. Yes. लोग इंग्लिश सीखना चाहते थे. रीजन बीइंग देयर वर वेरी जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसमें अगर आपको इंग्लिश आता हो तो यू विल इजीली गेट जॉब ओवर देयर. एंड इन एडिशन टू दैट, माय वन ऑफ माय फादर फ्रेंड केम टू हिम एंड टेल दैट कि ट्रांसलेटर का जॉब ना बहुत ही पैसे वाला होता है, ठीक है. यू गेट पेड इन डॉलर्स पर आवर, ठीक है. तो दैट इज टेक्ड इनटू माय फादर माइंड. एंड when I was in 8 itself, in Purnia, my father put me into English coaching center, ठीक है, जहाँ पे मेरे स्कूल के फैकल्टी आते थे. I was over there, and in the school I was their student, and there we were colleagues. So मैंने इंग्लिश कंप्लीट किया. इंग्लिश मेरा मैंने इंग्लिश से बीए करने के लिए गया इन कोलकाता यूनिवर्सिटी. बिफोर गेटिंग इनटू कोलकाता, my father wanted me to get into Delhi University. I tried over Delhi University, but the thing was that the cutoff in Delhi University was 99.9% for English honors, and I was just having 63%. I applied from sports quota also over there, as I was playing cricket and chess. So I had a district level certificate. I applied from there, and but the thing didn't went well because national level players were over there for the sports quota. So मैं कोलकाता गया. I took my graduation from there. When I took my graduation from Kolkata, one of my sister was doing BA LLB from New Law College, Pune, one of the finest law college. Yes, yes. So she suggested me to do BA LLB. Currently, she has been appointed as a judicial judicial officer in Katiyar, Bihar itself. She has cleared her judiciary this year itself. So उसका जुडिशरी क्लियर हुआ, वो कटिहार बिहार में पोस्टेड है. शी कॉल मी मेनी टाइम. शी ऑल्सो आस्क मी टू go for judiciary, but I have a different plan. My entire family asked me to go for judiciary, but I have a different plan. So जब मैं कोलकाता गया तो things were not easy for me. Reason being, I thought that कि classes में पढ़ाई will be there in English, ठीक है, as I has taken an English subject, but unfortunately the faculty over there used to teach in Bengali. The entire curriculum was narrated once in English, then the concept were clear in Bengali. Me being a person who has zero knowledge of Bengali language, how it is written, how to grab what has been told, I was helpless for entire 3 years. Out of 450 students over there, only 75 students graduated from that batch, and I was among them. The rest of the students, जो थे, they still tried for 2 more years, as क्योंकि the registration होता है, that is for 5 years. In any university you apply, you register yourself. So they tried, but eventually they failed to do so. One of my friends still, he tried till 2021 to get a graduation.
but he failed over there. So when I was over there and when I got my graduation, I received a mark of 43% only in my graduation. And the eligibility for BA LLB is minimum 45% from the graduation if you have done the graduation for 3-year law classes. तो 4 साल हो गया है वो भी ग्रेजुएशन का. Right now the things has been amended. So Yes. इस कारण से ऋषभ मुझे 3 ईयर का 5 साल का लॉ करना पड़ा. And when I was doing that same, I was still thinking कि 2 साल मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है. It is working important time. And लेकिन 2 साल जो एक्स्ट्रा वो भी अच्छा ही हुआ. वही होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है. right, it is always said, Rishabh, कि everything is planned. And you are Yes. just a character in it. You cannot We are change just it. follow that. While entire in my graduation in Kolkata, I was hopeless over there. That कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा everything. But that education over there helped me write a book. Helped me write my first Yes. novel. And I published it when I was in my 3rd year itself. So every I knowledge remember. you gain have some good impact on you. जैसे होपलेस का आप बात किए थे, जैसे अभी कुछ महीने पहले हमारे कॉलेज में भी फ्रेशर्स आए हैं, तो और जो फर्स्ट ईयर में आते हैं उनको कुछ नहीं पता होता लॉ कैसे, लॉ में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, 5 साल कैसे कटेगा. तो आप भी जब फर्स्ट ईयर में हमारे कॉलेज में आए थे आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, तो आपके मन में भी वही डर होगा. तो आप उस डर से ओवरकम कैसे किए? आप 5 साल भी आगे और इतने अच्छे सक्सेसफुल अभी हो आप. ऋषभ, जब मैं आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आया था तो मैं जैसे पहले मेंशन कर चुका हूँ कि बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मुझे कुछ नहीं पता था कि लॉ में क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से बुक्स होते हैं, किस एक्ट्स का क्या यूज होता है. आई वॉज हैविंग जीरो नॉलेज ओवर इट. मुझे ये भी नहीं फर्स्ट ईयर में कोई नॉलेज नहीं होता. कॉन्ट्रैक्ट लॉ का काम क्या होता है. मैंने तो इंग्लिश ऑनर्स के बुक्स देखे थे जहाँ पे स्टोरीज होती थी, पोएम्स होते थे, थोड़ा मोड़ा हिस्ट्री होता था इंग्लिश के बारे में. एंड दिस वाज एंटायरली अ न्यू थिंग. मुझे तो ये समझ में टाइम लग गया था सेक्शन, क्लॉज, आर्टिकल्स, ये सब के बीच में डिफरेंस क्या होता है. सो आई वाज फाइटिंग फ्रॉम इनसाइड कि मुझे तो सीखना ही है, क्योंकि नाउ देयर इज नो वे कि आई कैन स्किप दिस पार्ट. क्योंकि after fighting from my family, it took me around 2 to 3 months to convince them कि after doing graduation I am going to do another graduation which will take another 5 years. So मैंने 2-3 महीने उन्हें convince किया. And after convincing, now I have to prove myself because I was having no way back कि अब मैं मना नहीं कर सकता कि भाई मुझसे नहीं होने वाला. And from learning from faculty, from learning from Ashok sir, Ashok Karnani sir, and Dean sir, so I came to know कि हाँ internship जरूरी है, how law is read. I used to see YouTube videos कि बेयर एक्ट कैसे पढ़ते हैं, बेयर एक्ट्स को मार्क कैसे करते हैं, how to underline important points in बेयर एक्ट्स. ये सब मैंने YouTube वीडियो से सर्च करके सीखा है. क्योंकि तो सर आप शॉर्ट में 1-2 पॉइंटर्स बता दीजिए जो फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा, तो इस पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा अपने फर्स्ट ईयर के करियर में. देखो, फर्स्ट ईयर के करियर में ना आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले तो ट्राई टू डू मूट कोर्स. ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, डोंट थिंक कि द स्टेज इज टू शॉर्ट फॉर यू, यू आर टू शॉर्ट बिहाइंड द स्टेज. जस्ट ट्राई टू गेट इनटू एनी मूट कोर्ट. विनिंग और लूजिंग डजंट मैटर. अभी जस्ट हमारे कॉलेज में इंट्रा मूट कोर्ट होने वाला है जस्ट कुछ दिन बाद, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे फर्स्ट ईयर से कि उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और हम सीनियर्स हैं आपके हेल्प करने के लिए. देखो, जीतना हारना इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज नेवर इंपॉर्टेंट कि आप किस नंबर ऑफ टीम पे लास्ट करो. ठीक है, चाहे आप 10 टीम है तो आप 8वें नंबर पे लास्ट कर रहे हो या 7वें नंबर पे लास्ट कर रहे हो, इससे भी मैटर नहीं करता. आप 10वें नंबर पे भी लास्ट करो. जो प्रिपरेशन है ना, आपने मूट कोर्ट में अप्लाई किया, उस दिन से लेके जब आपका राउंड खत्म हुआ ना, उस दिन तक का जो प्रिपरेशन टाइम है ना, वो आपको स्ट्रांग बनाता है. वो आपको स्किल्स सिखा जाता है. आपके पास हो ना हो,
वो जो टाइम पीरियड है ना, वो आपको स्किल सिखा जाता है, चाहे रिसर्च कैसे करनी हो, केसेस कैसे खोजने हैं, चाहे आपको सेक्शंस कैसे अंडरस्टैंड करने हैं, सेक्शंस कैसे ब्रेक करने हैं। प्रीपोजिशन कैसे पढ़नी हो, प्रीपोजिशन हाँ, को कैसे ब्रेक करना हो, आप वो सबसे पहले वही सीखते हैं। वो जो टाइम पीरियड है ना, वो आपको ये सारी चीजें सिखा जाता है। एंड आफ्टर दैट टाइम पीरियड, जब टोटल कंपटीशन खत्म हो जाता है, तब जब आप लोगों का मेमोरियल एनालाइज करते हो ना, देन यू कम टू नो कि आपने क्या किया, कैसे बेटर कर सकते हो, एंड एवरीथिंग। एंड that will help you even when you are doing a job as a part of lawyer or in a law firm, or even when you are competing anywhere else, writing research paper, everything. So first year में to my understanding सबसे better skill है कि आप मोड कोड करो, do research, ठीक है, start writing articles. ये मत सोचो कि मेरा आर्टिकल्स ना जर्नल में ही पब्लिश हो, ठीक है। Start writing few articles. When you are writing article, when you are doing analytic research, then this will help you. This will help you to frame your answer in a better way. And debates and other things तो वो करना बहुत ही जरूरी है, because when you start losing stage fear, losing debating with other, that will help you in code practice. That will help you in survival. बेसिकली ब्रेक करना है हमें अपना फर्स्ट Right, ईयर में, स्टेज फियर हो गया, रिसर्च स्किल्स पे वर्क करना है। right, Rishabh. तो सर मेरा अगला सवाल है, जैसे अभी हमारे जो कॉलेज का करिकुलम है उसमें होता है कि सेकंड ईयर के बाद आपको इंटर्नशिप के लिए जाना होता है। तो अभी जो हमारे साथ सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनको अभी जस्ट इंटर्नशिप पे जाना होता है। तो सर हर एक, जैसे आप भी गए हो गए अपने सेकंड ईयर पे इंटर्नशिप पे, तो हर इंटर्नशिप में एक स्टोरी होती है सर, थोड़ा स्ट्रगल होता है, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है। तो सर आप बच्चों से ये शेयर कीजिए कि हम अपने सेकंड ईयर में इंटर्नशिप कैसे ढूंढें, और कौन सा मतलब इंटर्नशिप पे चीजें होगा जो हम फोकस रखें उस चीज को। देखो ऋषभ, सबसे इंटर्नशिप ढूंढने के लिए अगर मैं बोलूं तो सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है आपको सुप्रीम कोर्ट AWR लिस्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे एडवोकेट्स का लिस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ पे अराउंड आपको 3000 प्लस AWRs हैं, ठीक है। वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, आप किसी भी स्टेट में अगर इंटर्नशिप करना चाहते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सर्च करना चाहते हो, तो आप सिर्फ सर्च करो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का नाम, वहाँ पे आपको एडवोकेट्स की लिस्ट मिलेंगे। वहाँ से आप उनके ईमेल आईडी, उनके इनरोलमेंट डेट्स, उनका एड्रेस, सब कुछ मिलता है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इफ अगर आप अपने शहर में ही करना चाहते हो, गो टॉक टू द चैम्बर्स, ठीक है। थोड़ा अंदर से झिझक होगा कि कैसे जाके बात करें, क्या बात करें, लेकिन लॉ फील्ड ऐसा ही है, यू हैव टू बी आउटस्पोकन। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो फिर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, तो आपको जाके बात करना पड़ेगा। वंस यू टॉक टू देम, दे विल डेफिनेटली कीप यू। हेजिटेशन ब्रेक करना होगा अपना। हाँ, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, ठीक है, इवन इन लीगल विद्या वी रिसीव मेल ऑफ 100 स्टूडेंट की स्टाइफन है कि नहीं है, जस्ट दैट। बिल्कुल बिल्कुल। नेवर गो रनिंग टुवर्ड स्टाइफन। चाहे आप थर्ड ईयर में आ जाओ, फोर्थ ईयर में आ जाओ, स्टाइफन के पीछे मत भागो। ओनली रन टुवर्ड लर्निंग। यार स्टाइफन कितना कोई दे देगा? 5000, 10,000 मैक्सिमम, 15,000 मैक्सिमम कोई दे देगा। लेकिन अगर आप कहीं किसी जगह पे आप लर्निंग ले रहे हो, वो इन फ्यूचर विल बी मोर वैल्यूएबल देन आप किसी मंथ में 10,000 15,000 कमा लो। तो इस चीज के ऊपर फोकस करो। नेवर लूज अपॉर्चुनिटी बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग स्टाइफन, एंड थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव। यस सर। So the crux is stipend is not important. Learning is important. Right sir, right sir. And our student wants to know that in 2-3 lines that अच्छी internship कैसे मिलेगी? ठीक है सर। सर जैसे मैंने मेंशन किया कि अगर आपको अच्छी इंटर्नशिप चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट AWR रोल से आप उन्हें मेल कर सकते हो, वो इजीली आपको रख लेते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप जस्ट गूगल करो, चाहे आपको क्रिमिनल में जाना है, सिविल में जाना है, आप जैसे ही गूगल पे क्रिमिनल करोगे बेस्ट लॉयर इन दिस सिटी, ठीक है,
you will receive 100 of information regarding the lawyers. आप वहां से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लॉयर्स जो है ना वो इंटर्न्स रखना चाहते हैं. देयर आर लॉयर्स जिनके पास इंटर्न्स नहीं है. ईच एंड एवरी लॉ फर्म्स वांट इंटर्न्स. इट इज जस्ट कि पीपल आर स्टिक विथ ओनली 2 to 4 लॉ फर्म्स जो टॉप 3 टॉप 4 के हैं. तो आपको सीखने के पर्पज से अप्लाई करना है. आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाके बात कर सकते हो. व्हेन यू विल गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वहां पे नोटिस बोर्ड होता है, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी और इंटर्न्स रिक्वायर्ड दोनों का बैनर्स लगे रहते हैं. आप वहां से हैंड टू हैंड अप्लाई कर सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो. ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप बेस्ट प्लेस पे जाओ. Okay, so let us summarize this. 4th semester, 6th semester, 8th semester और 10th semester 4 बार इंटर्नशिप पे जाना है. Yes, तो sir. 4th में कहाँ जाना है, 6th में कहाँ, 8th में कहाँ और 10th में कहाँ? सर What will be the best? सर सबसे पहले 4th में हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तरफ देखना चाहिए. एंड नॉट अ सिंगल मंथ इंटर्नशिप, अराउंड 2 to 3 मंथ इंटर्नशिप की हमें प्रोसीजर नॉलेज और लॉ का नॉलेज हो जाए. 6 में आई वुड रिकमेंडेड कि आप हाई कोर्ट एक बार ट्राई करो, क्योंकि आपने एक इनिशियल फेज का नॉलेज ले लिया है. बिकॉज व्हेन यू विल रीड द केसेस ऑफ हाई कोर्ट, यू विल सी फाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इटसेल्फ. Okay. एनेक्चर्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के फाइल एज इंप्यून ऑर्डर्स, जजमेंट सब लगे होंगे. तो जब आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नॉलेज हो गया एंड देन यू विल गो टू हाई कोर्ट, तो आप उनका फाइल इजीली समझ पाओगे एंड दैट विल हेल्प यू डिस्पाइट ऑफ डायरेक्टली गोइंग इनटू हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. And आफ्टर what about in 8th and 10th? 8 and 10 में सर, अपॉन इंटरेस्ट, इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट. कि अगर आपका इंटरेस्ट लिटिगेशन में ही है तो आई विल रिकमेंड कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में स्टिक करो. नो प्लेस टू गो एनीवेयर से, या सुप्रीम कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आपका इंटरेस्ट लिटिगेशन में बिल्कुल नहीं है, देन एज पर योर इंटरेस्ट आप सीधा लॉ फर्म्स में ट्राई करो, गेट इनटू लॉ फर्म्स. क्योंकि इट इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इन द लॉ फर्म्स कि इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल, they will hire you as associate. एक बच्चों के माइंड में हमेशा ये रहता है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनको हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है लॉ फर्म्स के अंदर. तो वो कौन सी क्वालिटी है जो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा अपने अंदर अगर डेवलप करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दे, तो एनएलयू के स्टूडेंट के साथ भी आराम से वो टक्कर ले सकेगा, उसको बीट कर सकेगा, अच्छी इंटर्नशिप और अच्छी जॉब भी ले सकेगा? वो कौन सी 3 क्वालिटीज हैं? सर नेशनल यूनिवर्सिटी के बच्चे में ना, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि सबसे पहले उनकी क्वालिटी होती है कि वो चीज़ों को पढ़ते हैं. व्हेन दे आर रिसर्चिंग, दे गो थ्रू केसेस इन अ क्रॉनिकल मैनर. वो स्टार्टिंग से, फॉर एग्जांपल कोई भी केस हुआ, केस ये जैसे डॉक्टराइन का केस है, तो वो फर्स्ट केस से लेके लास्ट केस तक समझेंगे एंड देन दे विल डेवलप अ थोड़ा नॉलेज अबाउट इट. वो करना. दूसरा चीज कि रिसर्च पेपर लिखना. व्हेन यू आर राइटिंग रिसर्च पेपर एंड इट इज बीन पब्लिश्ड एनीवेयर, पीपल ऑटोमेटिकली अज्यूम दैट यू आर नॉलेजेबल. वो आपका नॉलेज आपके रिसर्च पेपर से ही दिख जाता है. तीसरा, एग्जाम में आंसर लिखने के अलावा कुछ भी लिखना अच्छा नहीं लगता. सर मैं बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा कि जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी इस चीज को ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर उन्हें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा एग्जाम में, ठीक है, और वो जो प्रेशर टाइम होता है, वो जो मोमेंट होता है ना, दे स्टिल मेक अप द आंसर एंड दैट आंसर इज समवेयर गुड. वो 10 मार्क्स तो नहीं दिला देगा, लेकिन इट विल गेट देम 5 मार्क्स और 7 मार्क्स. सो उस समय कैसे एड्रेनलिन रश आता है बॉडी के अंदर, हाउ द माइंड वर्क्स, उन्हें ये चीज को रियलाइज करना पड़ेगा कि दे नो समथिंग, इट इज जस्ट कि दे हैव टू एक्सप्लोर मोर. ओके, नौकरी कैसे मिलेगी? सर जॉब लेने का लीगल फील्ड में 3 रास्ते हैं सर. पहला कि इफ यू हैव रिकमेंडेशन, ठीक है. दूसरा कि फैमिली में ऑलरेडी आपके
लीगल फील्ड में सब कुछ चल रहा है तो यू विल गेट प्लेस इजीली। दोनों ही नहीं है। तीसरा यू हैव टू वर्क हार्ड व्हेन यू आर इन फाइनेंस। वो अगर करना नहीं चाहे तो सर वो करना नहीं चाहे तो फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस या जुडिशरी, क्योंकि व्हेन यू आर इन फाइनल ईयर आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, आपको अपनी सारी बाउंड्रीज तोड़नी पड़ेगी। क्योंकि आई हैव एग्जांपल ऑफ पीपल लाइक ऋषभ एंड पारस, ये लोग मेरे साथ इंटर्नशिप करते थे एंड व्हेन आई वाज एसोसिएट ओवर देयर दे यूज्ड टू गो टू जो एसोसिएट्स थे दे यूज्ड टू आस्क वर्क कि आप मुझे काम दो एंड स्टिल फर्म DSA लीगल अप्रोच देम, ठीक है, टू बी आर्बिट्रेटर yes, remember, in sir. SBI card versus the customer who has defaulted. And because they were in university, they were studying. So I, on behalf of them itself, I said कि सर उनके पास टाइम नहीं होगा वीक में 3-4 घंटे 2-3 दिन बैठने का। So नहीं तो ये लोग अराउंड 10,000 प्लस मैटर्स में आर्बिट्रेशन कर चुके होते अभी तक। Still they are calling for them की arbitration. Yes sir, 10,000 plus. okay. I have myself done around 15,000 plus arbitration matter. 15,000 plus arbitration matter you have handled. Yes sir. Yes sir. How old you are? Sir 27, 26, 27. Okay. So Uh, Rishabh, continue. सोम सर, यस सर, मेरे से एक सवाल है। जैसे सर आपने आरएनबी यूनिवर्सिटी में सर 5 साल आपने बिताए, तो कॉलेज की कोई एक ऐसी याद बताए जो आपके दिल के सबसे करीब हो, और ऐसी कोई कहानी जो हमेशा आपको याद रहेगी कॉलेज से रिलेटेड ये पूरे 5 साल। देखो ऋषभ, मेरे लिए ना जो सबसे बुरा जिस दिन मुझे फील हुआ था एंड आई वांटेड टू से समथिंग वाज कि जिस दिन डीन सर जा रहे थे। Dean sir, करकरा सर। Okay. I was in the hostel. I received the information कि आज डीन सर एग्जाम खत्म हुआ था, probably that was the last day of exam and करकरा सर जा रहे थे। मेरी करकरा सर से कभी बनी नहीं थी, to be frank, थोड़ा मोड़ा रहता था हमेशा, लेकिन still he was mentor and मुझे पता है उनसे ना एक इंस्पिरेशन भी है और एक जेलसी भी है कि करकरा सर हैज रॉट सो मच बुक्स, ठीक है, एंड Yes. मुझे आउट परफॉर्म करना है। मैं पता है मैं नहीं कर पाऊंगा, पर एक वो इंस्पिरेशन है मेरे अंदर कि मुझे ऐसा कुछ करना है। तो जिस दिन वो जा रहे थे आई वाज देयर, ठीक है, एंड आई रिमेम्बर अशोक सर भी थे वहाँ पे, कनानी सर भी थे, सारे फैकल्टी मेंबर्स थे। स्टूडेंट में से सिर्फ मैं और साक्षी था वहाँ पे एंड मुझे उनसे बात करनी थी। आई वॉन्टेड टू टॉक टू हिम क्योंकि मैं लास्ट 3 ईयर में मैं उनसे कभी ठीक से बात नहीं कर पाया था। आई वॉज नेवर एबल टू एक्सप्रेस कि वॉट ही मेंट टू मी, ठीक है, एंड हाउ ही इज इंस्पायरिंग मी। मैं बात करना चाहता था उनसे, बट वही है ना कि आई कुडंट ब्रेक दैट आइस ओवर देयर। But we will snip this video and send to the Karkara sir. करकरा सर। Probably he himself contact you. I hope so. And now I would like to invite our students to ask the question. Student may come on the podium and the dais and ask their question. Only 10 minutes are here. 10 मिनट हमारे पास में है। कोई भी स्टूडेंट कुछ भी, even the team of Legal Vidya may also ask, except Rishabh. You have already asked so many questions. I have also so many questions at that. Okay, any one of you? Please come. Anyone? Bharat sir may also wants to ask something. May I call? Yes sir, why not? बिल्कुल सर। Sir, only question, sir. You have lot of things to speak, but now it's time for question only. गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैं जब जुलाई 2023 में आया था तो 2 विद्यार्थियों से बहुत ही इम्प्रेस हुआ था, साक्षी और शुभम।
ये उस समय अपना लीगल विद्या चला रहे थे और बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहे थे। जिस एज के अंदर हम जब थे तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, उन्होंने करके दिया। और कोई भी काम इनको दे दो तो विश्वास था कि हो ही जाएगा, होने की गारंटी थी। लेकिन हम तो टीचर है, हम तो कोशिश यही करते हैं बच्चा जो हमारा स्टूडेंट है लगातार इंप्रूवमेंट करता रहे। तो कुछ सजेशन तो हम हमेशा ही देते रहते हैं, स्टूडेंट चाहे मांगे या नहीं मांगे। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से पॉडकास्ट से ही सजेशन देना चाहूंगा। पॉडकास्ट में अगर आपने गौर किया तो ऋषभ की आवाज कट कट के आ रही थी, गौर किया आपने किसी ने? इसका कारण यह है फैंटम पावर नहीं है इसके पास में। फैंटम पावर आपका माइक जो हो उसके अंदर 48 वोल्ट का करंट बनना चाहिए, नहीं बने तो आवाज कटती है। इसके लिए वायर वाला इसको माइक लेना चाहिए था, जबकि इसने वायरलेस लिया है। वायरलेस माइक के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। आप अगर मोबाइल पे काम करते हो उसको 12 वोल्ट चाहिए, वो आप बात कर सकते हो। लेकिन अगर उसी के साथ इंटरनेट या और कुछ भी जुड़ जाता है तो 48 वोल्ट का करंट चाहिए, जो ये नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए फैंटम पावर नहीं बनती है तो आवाज आपकी कट के आती है। ये पहला सजेशन, आइंदा कभी वायर वाला माइक ही यूज करेंगे विषव के लिए। अब मैं आपके बिल्कुल लिए सर, बिल्कुल सर। सजेशन ऐसे टीचर है ना निकल जाता है। हाँ, और क्वेश्चन इससे यही पूछना चाहेंगे कि अब हमारे जो बाकी बच्चे हैं उनको आप बताएं कि किस तरह से मेहनत करके कम समय में ज्यादा से ज्यादा सफलता ली जा सकती है, इसके बारे में बताएं आप। And recently I have received a WhatsApp message anonymously from a student. I'm not going to disclose the name of that student, and he wrote that he or she, that sir, I have developed a habit of taking everything lightly. Gradually from the first semester, I have developed a habit to taking all the things lightly and develop a habit to spend the time at the places instead of. So what would you like to suggest? about Sir, that sorry to particular thing? disturb you, but your audio is breaking between. Sir, you are not. Your Okay, connection is okay. not stable, sir. Your audio is breaking between. You heard my question, Shubham? Yes, sir. Yes, sir. I heard you. Yes. Can you guide Sir, or can you say something of the tendency of developing such type of habit? How dangerous it is? यस सर। सर सबसे पहली बात है कि मेरा जैसे मानना है कि द अमाउंट ऑफ टाइम यू वेस्ट इन 5 ईयर दैट विल कॉस्ट यू अनदर 5 ईयर। ये क्या दोबारा चीजें 5 साल क्या सर? मीन्स 5 अगर अभी साल आप नहीं पढ़े तो हमें आगे कहीं ना कहीं पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, यू आर वेस्टिंग अनदर 5 years ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल। क्योंकि जो टाइम अभी है ना, यू आर नॉट हैविंग दैट प्रेशर ओवर यू कि आपको ना वर्क करना ही पड़ेगा, 24/7 वर्क करना ही पड़ेगा। व्हेन आई वाज इन DSA, मैं डेली रात के 10-11 बजे निकलता था वहां से। सम टाइम 2-3 भी बज जाते थे। इवन आफ्टर द ऑफिस आवर आई यूज हैव टू वर्क ओवरनाइट। मैं रात के 3-3 बजे तक रिसर्च करके देता था ताकि पीपल कैन प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट डे। सो अगर आज आप अपना हैबिट, आई एम नॉट आस्किंग कि आप एक दिन में हैबिट चेंज कर लो, नहीं, इट इज नेवर पॉसिबल कि यू कैन चेंज योर हैबिट इन 1 डे। व्हाट यू कैन डू इज दैट कि आप थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज करो, अपने हैबिट को चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे जिम करता है ना कोई कि मैंने आज ना 5 पुशअप्स मारा, कल मैं ट्राई करूंगा 7 मारने का, फिर मैं 10 मारने का ट्राई करूंगा। दिस इज हाउ पीपल मूव टू 100 पुशअप्स। ठीक है, 100 पुशअप्स के बाद वो डेली 100 मार रहे हैं या 110 तक मारेंगे, दैट इज देयर स्टेबिलिटी, कि वो वहीं तक स्टेबल हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। सो ग्रेजुअली डेवलप हैबिट। आप 10 मिनट का एक यूट्यूब वीडियो देख लो ना। मैं यूट्यूब वीडियो पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। अगर आप ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन से चीजें सीख रहे हो तो आपके दिमाग में इमेजिनरी फॉर्म और ऑडियो फॉर्म में दोनों चीजें स्टोर होती है। आप 10 मिनट का पहले दिन देखो, फिर अगला चैप्टर 15 मिनट का देखो,
एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप 6-6 घंटे का वीडियो ना 1x पे लगा करके देख जा रहे हो, 3 घंटे 4 घंटे में कंप्लीट कर जा रहे हो, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर जा रहे हो। आई हैव डन इट माई सेल्फ। मैंने पूरा सब्जेक्ट 8-8 घंटे का 9-9 घंटे का वीडियो, अमित सर का वीडियो, फिर बहुत सारे फैकल्टीज हैं, मैंने उनका 10-10 घंटे का वीडियो एक दिन में कंप्लीट किया है, क्योंकि आई हैव डेवलप्ड दैट हैबिट कि मैं बैठ करके अगर, और सबसे पहली बात मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि ओनली लिसन टू दोज फैकल्टीज ओवर यूट्यूब की जिनका आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आए। नहीं तो अगर आपको पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग और पसंद नहीं आएगा ना, आप 2 घंटे का भी वीडियो देख करके 2 मिनट का नहीं समझ पाओगे। तो गो फाइंड वो रेलिवेंट फैकल्टी जिसका समझ, पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग गया, तरीका समझ में आ रहा है ना, आप बैठ करके 10 घंटे का वीडियो देख सकते हो जैसे आप कोई मूवी थिएटर में देख रहे हो, एंड आप नोट्स बना Okay. सकते हो उस चीज का। यस सर। So we have come to the end of this podcast. तो बातें अभी अधूरी है, मुलाकातें भी बाकी हैं, लेकिन यस सर। इतनी एक सीमा है टाइम और कम उस है। सीमा में ही हमें उसे फॉलो करना है। एंड एट द लास्ट आई जस्ट वांट टू थैंक मिस्टर शुभम. It's very difficult to spare 1 hour even when you entered into corporate field or law firm. So thank you so much for sparing it. Sir, before ending, I have just one question. Yeah, please. Just last please. one question. Yes. ठीक है सर, थैंक यू सर। जैसे Yes. ऐसा कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, और लॉ फील्ड में नेटवर्क काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आपको इवन पहला केसेस भी आपको नहीं मिलेगा। तो सर ये नेटवर्क हम अपने लॉ फील्ड में कैसे बनाए? जैसे अभी मेरा लॉ स्कूल खत्म होने वाला है और मुझे अपने केसेस चाहिए होंगे, मुझे अपना प्रैक्टिस शुरू करना होगा, तो वो नेटवर्क कैसे बिल्ड करें? थोड़ा उस पर मुझे। ऋषभ, आपको केसेस के लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि आप नेटवर्क से क्या समझते हो। एज ए स्टूडेंट आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा लॉयर्स का, बट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द प्रोफेशन, आपको लोग जानने चाहिए। जब आपको लोग जानेंगे देन दे विल अप्रोच यू, बट स्टिल आप डायरेक्टली जा करके आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे वीडियो नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी बार काउंसिल का न्यू गाइडलाइंस आया है, दे हैव इशूड रूल्स, सो आप नहीं डाल सकते। सो यू हैव टू डू वर्क्स कि जिससे आप रिकॉग्नाइज हो। व्हाट मेनी पीपल ऐसे वो लाइक हम जैसे मेरा तो 5 साल खत्म हो चुका है, तो जैसे अभी जो बच्चे भी अपने लॉ स्कूल्स में है, तो अभी से वो क्या करे कि वो एंड में जाकर के उनको लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू करे और उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो जाए कि उनको केसेस भी इशू ना आए। मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ ऋषभ, कि देखो तुम ना अपने लॉ ग्रेजुएट होने के बाद ना आप तुरंत केसेस नहीं ले सकते। इट इज नॉट दैट कि बार काउंसिल आपको बार करता है लेने से, इट इज लाइक कि आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है। I cannot put you on a stage of master chef if you have zero knowledge of cooking. तो स्टार्टिंग के 1-2 साल तो आपको कुकिंग सीखना पड़ेगा। You have to थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों अलग होता है। तो थ्योरी सिर्फ कॉलेज में सिखाया जाता है, you have प्रैक्टिकल to थोड़ा learn नहीं this, होता। ठीक है। अगर आप जिस समय आप प्रैक्टिस सीख रहे होगे, ठीक है, उसी समय ना पीपल विल कम टू योर कॉन्टेक्ट, ठीक है। व्हेन यू आर वर्किंग अंडर समवन, जो भी क्लाइंट्स है सबको ये कोर्ट में आपको देख रहा है हाउ यू आर अपियरिंग, वो उसी समय आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं। दे विल रिकॉग्नाइज यू एज अ बेटर पर्सन, एज अ बेटर लॉयर। वहीं से आपका ना एक फॉरवर्ड मूविंग मूवमेंट चालू होता है। पीपल विल कम टू यू, दैट इज हाउ पीपल मेक कनेक्शन इन कोर्ट ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइंट्स। एक और क्वेश्चन बात में याद आया, मूट कोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से कोई फायदा होता है? सर मेरे हिसाब से तो बहुत फायदा होता है सर। मैं डिनाई नहीं करूंगा। मैंने करीब 3 या 4 मूट कोर्ट कंपटीशन पार्टिसिपेट किया है, एंड जब मैं आज रियलाइज करता हूँ कि मूट कोर्ट प्रोपोजिशन 20-28 पेज का होता है, उस समय मुझे पढ़ने में ना 4-5 घंटे लगते थे। आज मैं वो मूट कोर्ट प्रोपोजिशन उतने ही पेज का ना हार्डली 5-10 मिनट में पढ़ दूंगा। और साथ ही साथ ना आप जिस लेवल का एफर्ट डालते हो
एक मूड कोर्ट प्रोपोजिशन ब्रेक करने में, वो आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, कोर्ट के रेशियो को, कोर्ट के ओबिटा को, जजमेंट्स को, केसेस को डिकोड करने में हेल्प करता है, सीक्वेंस क्रिएट करने में माइंड हेल्प करता है। आप एक चीज देखोगे कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो रीजनिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, दे प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ रीजनिंग की वो एग्जाम में जाकर के वो रीजनिंग को सॉल्व कर सके। डिफरेंट क्वेश्चन आएगा पर सिमिलर पैटर्न का। सिमिलरली जब आप मूड कोर्ट में रीजनिंग ब्रेक करते हो, ऑर्डर्स ब्रेक करते हो, जो इवेंट्स हुए हैं, दैट विल हेल्प यू इन डिकोडिंग केसेस व्हेन यू हैव इन योर हैंड। तब आपका माइंड एक्टिवली वर्क करता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये गैप था, एंड लॉ के बीच में ये गैप है जो आप कभी भी कैच कर सकते हो। इट इज ऑलवेज सेड कि अ स्मार्ट लॉयर ऑलवेज फाइंड द गैप बिटवीन द सेक्शंस। आपको जब मूड कोर्ट करोगे ना, देन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द गैप, स्टार्ट फाइंडिंग रिलेटेबल लॉज रिलेटेड टू इट। कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से ही डिफाइन कर सकता है या एसोसिएट कर सकता है, बट देयर आर 100 लॉज कि आप जिससे एक प्रोविजन को उठा करके दूसरे से लिंक कर सकते हो। लिंकिंग लॉ का जो एक कैपेबिलिटी होता है आपके अंदर ना, वो डेवलप होता है मूड कोर्ट से। एंड सेकेंड थिंग कि जब आप केस लॉज के ऊपर वर्क करते हो, यू फाइंड केस लॉज, उससे आपका स्किल्स, रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग केस लॉज, एंड सबसे ज्यादा कि उसे साइट कैसे करते हैं, साइटेशंस उनके मल्टीपल टाइप्स ऑफ साइटेशन, आपको मनु का साइटेशन, एसएलसी का साइटेशन, सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन, न्यूट्रल साइटेशन, ये सारी चीजें आप समझते हो। जब आप उस चीज को समझोगे ना, तब आपको हेल्प मिलता है कि इन फ्यूचर आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। नहीं तो एनएलयू स्टूडेंट या बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें एज अ बूट कैंप सिखाया जाता है, उन्हें रिग्रेस ट्रेनिंग में डाला जाता है कि वो सीखें ताकि वो उसके लिए। आई हैव मेड मेनी क्या कहते हैं मूड कोर्ट टीम्स, जहाँ पे फैकल्टी आर असाइन फॉर मंथ्स, और वो उनको क्लासेस से ऑफ दिया गया है, फैकल्टी उनको एक एक वर्ड्स लिखा रही है, उनको रिहर्सल करा रही है वो पॉइंट्स कैसे मुझे सर मुझे जैसे याद है कि मैं अपने सेकेंड ईयर में पहला मूड कोर्ट करने गया था, तो मुझे अभी भी याद है कि लाइक मेरा उतना प्रैक्टिस नहीं था और कुछ वैसा रिसर्च स्किल वैसा नहीं था, और लिटरली जब मैं जज के सामने गया, उन्होंने ऐसा ग्रिल किया मुझे कि पंखा चल रहा था स्टिल मुझे पसीना आ गया था, तो वो मेरे अंदर वो डर बैठ गया। तो मैं फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट और सेकंड ईयर लॉ स्टूडेंट्स यही कहना चाहूंगा कि अभी जो इंट्रा मूड कोर्ट हो रहा है, एक बार आप जज को फेस कीजिए, अगर नहीं कीजिएगा तो दूसरे कॉलेज में जाकर के वहां पे जरूर आपकी बेइज्जती होगी। तो वो चीज हमें बिल्कुल ध्यान देना होगा कि मैं वो चीज फेस कर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे आगे वाले आने वाले स्टूडेंट वो चीज फेस करे। लिटरली वहां पे आपके सामने जो टीम होगी वो आपको इस तरह से देख रहे होगी कि इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, इस तरह से देखती है, वो काफी एम्बैरेसिंग वाली बात है। So now to सर conclude this session. यस, बिफोर कंक्लूडिंग सर एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा। लाइक सर इन्होंने लीगल विद्या शुरू किया है जो कि अभी टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो मुझे बस एक शॉर्ट स्टोरी जाननी है इसके पीछे का। जैसे अभी और इवन कॉलेज में लेगेसी चल रही है, जैसे शुभम सर के बाद मैं, पारस, प्रद्युमन, उसके बाद हमारे जूनियर्स युवराज, संदीप, फिर उनके बाद उनके जूनियर्स हितेश, करण, उन्हें सब कंटिन्यूअसली ज्वाइन किया है लीगल विद्या, एक टीम बनाया। तो मुझे उसके पीछे का शॉर्ट स्टोरी जानना है, जस्ट 2 to 3 मिनट में आप कंक्लूड कर दीजिए सर इसे। ऋषभ, लीगल विद्या Shubham, I would like to suggest Yes, sir. Sir, आपकी आवाज ब्रेक। why don't we invite the entire team of Legal Vidya on our next podcast, and everyone will be there. Sure sir, Not only you, we do podcast on our that co-founder, separately. and then we will listen the whole story. क्योंकि Yes, sir. गदर अकेले सनी देओल से पूरी नहीं होगी, अशरफ अली भी चाहिए हमें, और भी बहुत Yes. सारे लोग चाहिए, सकीना भी चाहिए, सारा है। तो why don't we keep this for another podcast so that our listener may feel some weight in their mind. Okay, Yes, sir, definitely. बिल्कुल सर। Rishabh, please conclude. Yes sir. सोहम सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग और इंस्पायरिंग जर्नी और इतना वैल्यूएबल गाइडेंस देने के लिए। मुझे यकीन है आज के सेशन को हर लिसनर ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, और इंटर्नशिप के बारे में, प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में और करियर बिल्डिंग के बारे में। सो आज हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ शुभम सिंह सर और
मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट विद लीगल विद्या, जो उनके जर्नी के बारे में बताया जाएगा। और वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए मैं भरत जाजरा सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। Thank you, Rishabh. Thank you. Or vote of thanks in 2-3 lines, sir, because we are having a limitation of another class. देखो, इस तरह का पॉडकास्ट होते रहना चाहिए, और साक्षी को भी अगर जोड़ते तो बहुत अच्छा लगता, पर नहीं जोड़ा, संपर्क में हो सकता किसी कारण से नहीं होगी, तो अगली बार जोड़ेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। और इसी तरह के पॉडकास्ट होते रहने चाहिए, जितने भी एलुमनी है। शुभम दोबारा है, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स Thank you. आज आया इसके लिए, और सब स्टूडेंट जो बैठे हैं उन सबका भी थैंक्स, और खास तौर पर अशोक प्रेम सर का, कि उन्होंने इस तरह से बड़े स्तर पर इसका आयोजन करवाया। हमारे साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो भी यहाँ हाजिर रहे हैं। ठीक है, ओके, Thank you so much, sir. थैंक यू सर। Now, at the last, for the gesture of gratitude, I would like to request all students, not faculty members, students, for a standing ovation and huge round of clap for Shubham. Probably I have the only and most valuable things for you at this clap and standing ovation. Hope Thank to you so get much. in future more standing ovation, more clapping in your entire life. Thank you so much. Thank you so much, sir. थैंक यू सर। Thank you, Rishabh. थैंक यू शुभम सर। किसी की अटेंडेंस पेंडिंग रही है तो वो कर दे। आप प्लीज 1 by 1 निकले, बीच में से नहीं, इधर से